अगर आप अपने CSC आईडी के थ्रू ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा CSC के थ्रू किस प्रकार से आप ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो और इसमें आप लोगों को कितना कमीशन मिलने वाला है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि CSC ने अपने ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए अपने एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है trainbooking.csccloud.in। तो हम लोग इस नए पोर्टल के थ्रू ही ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे। आप लोगों को पता होगा पहले IRCTC के ऑफिशियल साइट में लॉगिन किया जाता था एजेंट आईडी, उसके बाद ही वहां से ट्रेन टिकट बुकिंग किया जाता था। लेकिन अगर आप लोगों ने CSC से IRCTC एजेंट आईडी लिया हुआ है तो अब आप लोगों को इसी साइट से ट्रेन टिकट बुकिंग करना होगा। आप लोग ऑफिशियल साइट से ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप लोग digitalseva.csc.gov.in पर आओगे और यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप लोगों का डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च का बटन मिलेगा। आप लोग सर्च वाले बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर IRCTC टाइप करोगे। IRCTC टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टोटल 5 रिजल्ट शो करेंगे। आप लोग किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को सेम साइट में रिडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो trainbooking.csccloud.in पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपने CSC आईडी के थ्रू लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप लोग लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे और प्रोसीड टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे। अब हम लोगों के सामने एक पॉपअप शो करेगा इस प्रकार से कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए टिकट बुकिंग करने के टाइम और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग चाहे तो इन पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद वो पॉपअप हमारा बंद हो जाएगा। अब आप लोग ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो। अब ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए आप लोगों को कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी, जैसे कि कौन से स्टेशन से आप लोग ट्रेवल करना चाहते हो। तो जिस भी स्टेशन से आप लोग ट्रेवल शुरू करना चाहते हो उस स्टेशन का नाम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर उस स्टेशन का नाम फिल करोगे जिस भी स्टेशन तक आप लोग जाना चाहते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट तक जाऊंगा तो दुमका मैंने यहाँ पर सर्च किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेशन का नाम आ चुका है। आप लोग इस स्टेशन का नाम मैच जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती आप लोगों से ना हो। तो दोनों ही स्टेशन को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग ट्रेवल डेट का सिलेक्शन यहाँ पे करोगे कि कौन से डेट को आप लोग जर्नी शुरू करना चाहते हो। तो डेट का सिलेक्शन करने के लिए आप लोग डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से अपने डेट को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को क्लासेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसी पैसेंजर का स्पेसिफिक नीड है या फिर आप लोग सर्च करना चाहते हो कि 3rd AC में ही मुझे ट्रेवल करना है तो आप लोग यहाँ से क्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर ऑल क्लासेस का ही ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कोटा में हम लोग जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, तत्काल सेलेक्ट कर सकते हैं और लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार का भी आप लोगों को टिकट चाहिए तो उस ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को जानना है कि ये जनरल कोटा क्या है, तत्काल कोटा क्या है, यहाँ पर जितने भी क्लासेस शो हो रही थी जैसे कि फर्स्ट AC, AC स्लीपर, फर्स्ट क्लास, AC 3 टायर, तो इन सभी में क्या क्या डिफरेंसेस रहती है या फिर ये क्या है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर सारे डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब हम लोग सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएगा कि कितने ट्रेन्स इस रूट में अवेलेबल हैं और कितने सीट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो टोटल 2 ट्रेन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ट्रेन्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1A है, 2A है, 3A है और SL है। SL का मतलब स्लीपर क्लास में अगर हम सीट देखना चाहते हैं कितने सीट्स अवेलेबल हैं तो SL वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएगा कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं, या अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे RAC सीट है या फिर वेटिंग लिस्ट में है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो करेगी। तो अभी तो फिलहाल हमने SL वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आया हुआ है वो स्लीपर क्लास में ही ट्रेवल करना चाहता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि 3rd AC में जाना चाहता है या फिर 2nd AC में जाना चाहता है तो आप इन ऑप्शंस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सीट्स का अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आप लोगों को डेट का सिलेक्शन यहाँ पर कर देना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से एक नोटिस दिखाया जाएगा। आप लोग इस नोटिस को पढ़ भी सकते हो या फिर आप लोग बेसिकली यहाँ पर क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को पैसेंजर का कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले टाइटल आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, मिस्टर, मिसेस या फिर मिस। चलिए हम लोग मिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और पैसेंजर का नाम यहाँ पे कंप्लीट हम लोग फिल कर देंगे। उसके बाद पैसेंजर का एज हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से जो भी एज हो रहा है पैसेंजर का वही एज आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में ट्रेवल करने के टाइम हो सकता है कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगा जाए, तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जेंडर का सिलेक्शन कर लेना होगा, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। चलिए मैं मेल को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंट्री आप लोग यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि पैसेंजर को कौन से बर्थ में ट्रेवल करना अच्छा लगता है या फिर कौन से बर्थ में वो ट्रेवल करना चाहता है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग कर लोगे। आप लोगों को यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर और साइड अपर। तो जिस भी बर्थ में पैसेंजर ट्रेवल करना चाहता है उसका सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग कर लोगे। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग यहाँ पे बेसिकली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। तो पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है और ऊपर में आप लोगों को यहाँ पर जो फोन नंबर और ईमेल आईडी शो कर रहा है ये आप लोगों की IRCTC एजेंट आईडी से डिटेक्ट किया गया है। अगर आप लोगों के पास ये फोन नंबर और ये ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ही आप लोग टिकट बुक करिएगा, अन्यथा आप लोगों का टिकट बुकिंग सक्सेसफुली नहीं होगा। क्योंकि CSC के इस नए पोर्टल के थ्रू टिकट बुकिंग अगर आप करते हो तो आप लोगों को OTP से वेरीफाई करना होता है, तो OTP आप लोगों के इस मोबाइल नंबर में ही जाएगा। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आप लोग टिकट बुकिंग यहाँ से नहीं कर सकते। और अगर आप लोग इस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है। अदर प्रेफरेंस में आप लोग और भी कुछ डिटेल्स फिल कर सकते हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये सारे डिटेल्स ऑप्शनल है। आप लोग इसे सेलेक्ट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन चलिए मैं सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर उस ट्रेन में टिकट बुकिंग ज्यादा नहीं हुई है, तो अगर आप लोगों का स्लीपर क्लास का टिकट है तो रेलवे अगर चाहे तो आपका जो स्लीपर क्लास का टिकट है उसे वो 3rd AC में, 2nd AC में या फिर 1st AC में भी वो अपग्रेड कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में सेलेक्ट किया हुआ था अपने बर्थ को साइड अपर, तो उसी हिसाब से अगर आप लोग साइड अपर में ही ट्रेवल करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि उसी बर्थ में हमें टिकट मिले, बस हमें टिकट मिल जाना चाहिए, तो आप लोगों को इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को उसी बर्थ में टिकट चाहिए तो आप लोग इस ऑप्शन को जरूर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस आप लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। किस प्रकार का रिजर्वेशन आप लोग करना चाहते हो उसका सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग 2 से 3 टिकट बुक करते हो एक ही साथ और आप लोगों को सेम बर्थ में चाहिए और सेम कोच में चाहिए, तो उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग करोगे। अगर आप लोगों को सिर्फ कंफर्म टिकट चाहिए, अलग अलग बर्थ में या फिर अलग अलग कोच में आप लोगों को टिकट मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ओनली कंफर्म वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग चाहे तो किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से। फिलहाल मैं यहाँ पे नो चॉइस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद प्रीफर्ड कोच नंबर। अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है इसी डेट को इसी ट्रेन में, तो आप चाहे तो उसी के कोच में अपने टिकट को बुक करा सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कोच नंबर फिल करना होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यही कोच नंबर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप लोगों को ये कोच नंबर मिल जाए और आप लोगों को वहीं पर टिकट बुक हो जाए। अब हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ट्रेवल इंश्योरेंस का है। अगर आप लोग ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं चाहते हो तो नो वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। फिलहाल हमें यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने प्राइस समरी आ जाएगा, यानी कि कितना पेमेंट आप लोगों को CSC ID के थ्रू करना होगा उसका कंप्लीट डिटेल्स शो करेगा। आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करने के लिए पे वाले बटन पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने CSC ID का पासवर्ड फिल करना होगा और उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को CSC ID का वैलिड पिन फिल करना होगा और पे वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने यूजर ID शो करेगा। उसके बाद आप लोगों को अपना पासवर्ड फिल करना होगा, जो भी आप लोगों का IRCTC एजेंट ID का पासवर्ड होगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि जो मोबाइल नंबर वहां पे शो कर रहा था उसी मोबाइल नंबर में ये OTP सेंड किया गया होगा, तो वही OTP यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। फिर ये कैप्चा फिल करना होगा और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अगर आप लोगों का ये जो सारा डिटेल्स है वो सही रहेगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा और आप लोगों का टिकट भी जनरेट हो जाएगा। टिकट जनरेट होने के बाद आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका QR कोड भी जनरेट हो गया है। तो प्रिंट करने के लिए आप लोगों को प्रिंट का बटन यहाँ पर मिलता है। आप लोग सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे और प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। प्रिंट का बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग इसे PDF में भी सेव कर सकते हो या फिर प्रिंटर अगर आप लोगों का कनेक्टेड है तो इसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना कमीशन हमें मिला है और कितना कमीशन आप लोगों को मिलेगा। तो कमीशन के बारे में जानने के लिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल अमाउंट हमारा 246 रुपीज़ का कट हुआ है, लेकिन अब टिकट में कितना प्रिंट हुआ है उसे देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना रुपए का कमीशन हमें एग्जैक्टली मिला है। तो टिकट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। टिकट यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि टिकट का जो फेयर है वो 259 या फिर आप लोग मान सकते हो 260 रुपीज़। तो 260 रुपीज़ हमें कस्टमर से लेने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। तो 260 रुपीज़ में अगर हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 246 रुपीज़, तो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर 14 रुपीज़ का कमीशन मिला हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कमीशन में लिखा हुआ है 13.56। एग्जैक्टली आप लोगों को 13 रुपीज़ और 56 पैसे मिले हैं। तो ये जो टिकट था वो नॉन AC का था, स्लीपर क्लास में था, इसीलिए इतना कमीशन हमें मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग AC टिकट करते हो तो आप लोगों को 30 से 35 रुपए तक का कमीशन डायरेक्टली ही मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी सर्विस है। आप लोग अपने एरिया में ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो और आप लोग काफ़ी अच्छा कमीशन भी कमा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे किया जाता है CSC ID से और कितना कमीशन आप लोगों को मिलता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।